नमस्कार, राधे राधे। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सेशन ऑफ भगवत गीता। आज हम भगवत गीता के इस सेशन में स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 4, जो कि है हमारा कर्म संन्यास योग। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे भगवत गीता के इतिहास के बारे में। मैंने आपको बताया था जब हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था, तब मैंने आपसे कहा था कि भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को भगवान के द्वारा दिया गया था कुरुक्षेत्र के रणभूमि में। लेकिन उससे पहले भी ये जो भगवत गीता है, इसका ज्ञान जो है वो बहुत ज़्यादा पुरातन है। उससे पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने इसको सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था, और सूर्यदेव ने फिर इसको मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो इस तरीके से ये गुरु परंपरा चलती आई है, उसी के बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले 3 अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि अपलोड हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने भी वो अध्याय की वीडियोस नहीं देखी हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके पहले वो वीडियोस देख कर आएँ, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अध्याय 4 कर्म संन्यास योग। सबसे पहले भगवान इसमें कहते हैं, इमं विश्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वानमनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान सूर्यलोक के राजा हैं और उनको सूर्यदेव की उपाधि दी गई है। तो सूर्यलोक के जो राजा हैं, जिनको हम सूर्यदेव कहते हैं, इस मनवंतर के जो सूर्यदेव हैं, उनका नाम क्या है? विवस्वान। अलग अलग मनवंतर होते हैं, तो इस मनवंतर के जो देवता हैं सूर्य, उनका नाम है विवस्वान। विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु, जो मनुष्यों के पिता हैं मनु, उनको दिया उपदेश इसका। फिर मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सा काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। भगवान इसको क्या कह रहे हैं? परम विज्ञान। परम, देखिए विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान का मतलब, या साइंस जिसको हम कहते हैं, साइंस का मतलब होता है द सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल स्टडी ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ की एक क्रमबद्ध तरीके से और लॉजिकल तरीके से, तथ्यात्मक तरीके से किसी भी चीज़ का अध्ययन करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो सिस्टमेटिक तरीके से भगवान ने इस ज्ञान को कहा है। सबसे पहले भगवान ने अर्जुन की सारी बातें सुनी, एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया बीच में। फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे करके सब कुछ समझाते जा रहे हैं। सबसे पहले सांख्य योग की शिक्षा दी, फिर कर्म योग की दी, अब कर्म संन्यास योग की शिक्षा दे रहे हैं भगवान अर्जुन को। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से, और जितने भी लॉजिकल क्वेश्चन अर्जुन के मन में आ रहे हैं, उनको सॉल्व करते जा रहे हैं भगवान। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इस विधि से इसे समझा। राजर्षियों ने इस विधि से इसे समझा, मतलब ये जो ज्ञान है भगवत गीता का, ये सबके लिए तो आवश्यक है ही, लेकिन परम आवश्यक है राजाओं के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन जो लोग करते हैं उनके लिए, क्योंकि अच्छे से वो अपने प्रजा के प्रति जो न्याय कर पाएँ, उनका उस चीज़ का उन्हें ज्ञान होना चाहिए ठीक तरीके से। इसीलिए राजाओं के लिए, जो शासन करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये नॉलेज भगवत गीता की। किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, क्योंकि धीरे धीरे समय ऐसा आया कि ये जो परंपरा है, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, वो लुप्त हो गया, छिप गया कहीं। इसीलिए भगवान ने फिर से अवतार लिया है द्वापर में, और इसको बता रहे हैं। ऐसे ही जब जब महापुरुषों के जो अवतार होते हैं ना, वो ये जो ज्ञान परंपरा जो लुप्त होती जाती है धीरे धीरे माया के प्रकोप से, इसको फिर से उसका उदय करने के लिए ऐसे भक्तों के जन्म होते हैं। जैसे बहुत सारे संत हैं आज के समय में भी, जो अच्छे अच्छे जो संत हैं, जिनको वाकई में ज्ञान है अध्यात्म का,
तो वो क्या है, वो ईश्वरी अंश ही है। सा एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम होयोतदुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही है प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। ये जो भगवत गीता है, देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि विज्ञान क्या होता है, साइंस क्या होता है, द सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध तरीके से और तथ्यात्मक तरीके से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है या विज्ञान कहलाता है। लेकिन ये जो विज्ञान, अब विज्ञान भी अलग अलग टाइप के आपने पढ़े होंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, अलग अलग टाइप के विज्ञान होते हैं। लेकिन भगवान इस ज्ञान को कैसा ज्ञान बता रहे हैं, कैसा विज्ञान बता रहे हैं, जो कि परमेश्वर से अपने संबंध को बताता है। उस टाइप का विज्ञान है ये परमेश्वर से किस तरीके से जुड़ा जाए उसके बारे में बताता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने वही ज्ञान प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध को विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अब ये विज्ञान भगवान उसी को बताते हैं जो कि भगवान का भक्त होता है और भगवान का मित्र होता है। अब जब भक्त हो गया तो मित्र तो बन ही गया, तो उसी को भगवान बताते हैं, क्योंकि वो क्या है, अच्छे से समझ सकता है इस ज्ञान को। क्योंकि भक्त जो होता है वो शरणागत हो जाता है भगवान के प्रति, और जो शरणागत हो जाता है वो हर चीज़ों को समझता है भगवान से जुड़ी हुई। अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया। अर्जुन ने कहा, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा कि सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। अब अर्जुन के मन में एक क्वेश्चन आया यार कि आप तो मेरे सामने अभी खड़े हुए हैं और सूर्यदेव तो अनंत काल से हैं, बहुत पहले के, तो फिर आपने इनको किस तरीके से ये ज्ञान जो है सुनाया या उनके साथ शेयर किया। तो भगवान ने पहले ही गीता में कहा है दूसरे अध्याय में कि हमारे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन अनेकों अनेक जन्म होने के कारण हमारा जो शरीर है, जो आत्मा है, वो हमारे शरीर निरंतर बदलती रहती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। ये पहले ही भगवान गीता में कह चुके हैं। अब फिर से वही बात दोहराते हुए भगवान कहते हैं, बहूनिमेव तीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि ना तुम वेत्थ परंतप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। भगवान क्या कह रहे हैं कि हमारे अनेकों अनेक जन्म हो चुके हैं और भगवान को तो इन जन्म का स्मरण है, लेकिन अर्जुन को यह नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि भगवान जो है तीनों गुणों से परे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे हैं, और माया उनकी दासी है। और हम जब भूलते हैं, जो हमारी स्मरण शक्ति क्षीण होती है, वो किस वजह से होती है? माया की वजह से। जो हम माया में फंस जाते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि आपने परसों शाम को क्या खाया था, तो आपको स्मरण करने में थोड़ा सा दिमाग अपना लगाना पड़ेगा। आप जल्दी से नहीं बता पाएंगे और शायद बता भी ना पाएँ। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आप माया में फंस चुके हैं। लेकिन भगवान की तो माया दासी है और भगवान को सब स्मरण रहता है। आगे भगवान कहते हैं, अजो अपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। अब भगवान यहाँ पर अपने आप को क्या बता रहे हैं? अजन्मा और अविनाशी। अजन्मा मतलब जिसका कभी जन्म नहीं होता,
और अविनाशी मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसको अविनाशी कहा जाता है। अब भगवान ये इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि अब आप सोचेंगे कि भगवान के राम अवतार हुए, कृष्ण अवतार हुए और अब कल्कि अवतार होंगे। तो देखिए भगवान क्योंकि अब आत्मा के स्तर तक पहुंच चुके हैं, मतलब पहुँचे क्या हैं, वो तो है ही हैं पहले से, तो भगवान यही बता रहे हैं कि मैं अविनाशी हूँ। वो आत्मा के स्तर पर आकर के बोल रहे हैं, वो शरीर के लिए नहीं बोल रहे हैं कि मेरा शरीर नष्ट नहीं होगा। वो शरीर तो नष्ट होगा ही, ये तो निश्चित है, लेकिन वो आत्मा के स्तर पर बोल रहे हैं कि मैं अविनाशी हूँ और अजन्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ। भगवान अपने आप को क्या बता रहे हैं? समस्त जीवों के स्वामी। और श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। क्योंकि भगवान सभी के परम पिता हैं, इसीलिए वो अपने आप को सभी जीवों का स्वामी बता रहे हैं। फिर भी भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने आदि दिव्य रूपों में प्रकट होता हूँ। अब क्यों होते हैं भगवान प्रकट? अब आप सोचेंगे कि राम अवतार में रावण को मारने के लिए हुए थे, कुंभकर्ण आदि को मारने के लिए हुए थे। कृष्ण अवतार में अकासुर, बकासुर और पूतना जैसे राक्षसों का वध, कंस का वध, और क्या कहते हैं अपन, दुर्योधन जैसे लोगों का वध करवाने के लिए हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान अगर चाहें किसी का वध करना तो वो तो चुटकियों में मार सकते हैं, कैसे भी मार सकते हैं, बाढ़ ला करके मार सकते हैं। कहीं जंगल में कोई रावण सपोज करिए घूमने जा रहा हो, कहीं शिकार वगैरह करने जा रहा हो, जंगल में आग लग जाए तो किस तरीके से भी रावण मर सकता था, या कोई भी और राक्षस मर सकता था। लेकिन भगवान स्वयं उनको मारने के लिए थोड़ी ना आते हैं। भगवान आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। जो भक्त जाने कितने जन्मों से तपस्या कर रहे हैं, उनको दर्शन देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। अब भगवान आगे कहते हैं, बड़ा ही फेमस श्लोक आ रहा है, अब ये तो आपने बचपन में सबने सुना ही होगा और पढ़ा ही होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है, जब भी धर्म का पतन होता है, ह्रास होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, अधर्म बढ़ने लगता है और धर्म कम होता है, तब मैं अवतार लेता हूँ। क्यों लेते हैं भगवान अवतार? धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए। आगे भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान हर युग में प्रकट होते हैं, किस लिए? 3 चीज़ों के लिए। भक्तों का उद्धार करने के लिए, सबसे पहला देखिए मैंने आपको बताया था कि भक्तों के लिए प्रकट होते हैं, तो सबसे पहले भगवान ने जो बात कही है वो भक्तों का उद्धार करने के लिए कही है। दुष्टों का दूसरे नंबर पर, दुष्टों का विनाश करने के लिए। तीसरा, धर्म की स्थापना करने। जब भक्तों का उद्धार कर दिया, दुष्टों का विनाश कर दिया, तो तीसरा तो अपने आप होना ही है, धर्म की स्थापना तो हो ही जाएगी। तो भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। अब भगवान आगे कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान आगे कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। जो भगवान के कर्मों को और उनके आविर्भाव को जानता है, वह फिर से उस साइकिल में, बर्थ और डेथ की साइकिल में नहीं फंसता है, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। जो भगवान की भक्ति करता है वो क्या होता है? उनके धाम में जाता है और उसका फिर से जन्म और मृत्यु नहीं होता। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव माकिताः। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर
बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। भगवान बताते हैं जो पूर्व काल में उनके ज्ञान से पवित्र हो गए हैं, उनके तरीके बता रहे हैं और हमें ये संदेश दे रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि इस तरीके से आप भी क्या हो सकते हैं, उनके ज्ञान से पवित्र हो सकते हैं। तो पहला चीज़ आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, ये 3 चीज़ों से हमें मुक्त होना पड़ेगा। पहली चीज़ आसक्ति, किसी भी चीज़ में जब हम अटैचमेंट हटा लेंगे तो अपने आप भय और क्रोध शांत हो जाएंगे। मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर, भगवान में मन लगाकर, चित्त जोड़कर और मेरी शरण में आकर और बिल्कुल ही भगवान के आश्रित होकर कि अब हमारा कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हैं हमारे। भूतकाल में मेरे द्वारा मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं, बहुत से लोग पवित्र हो चुके हैं, तो आप भी क्या हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। कैसे? फिर से रिवाइज कीजिए 3 चीज़ों को। आसक्ति से रहित होकर, भय से रहित होकर, क्रोध से रहित होकर, मुझ में पूर्णता तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर। ठीक है, ये 3 चीज़ें। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया और फिर भगवान का प्रेम उनको मिला। जब वो दिव्य ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया भगवान का, तो उनको भगवान का प्रेम भी मिल गया। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। आगे भगवान कहते हैं, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। अब भगवान कह रहे हैं, जो भी जैसे रूप में मेरे को चाहता है या मेरी शरण ग्रहण करता है, उसी रूप में मैं उन्हें फल देता हूँ, उसी रूप में मैं दर्शन देता हूँ। अब बहुत से लोग क्या होते हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो निराकार ब्रह्म के रूप में भगवान उनको दर्शन देते हैं। बहुत से लोग साकार रूप में उनकी उपासना करते हैं, तो साकार रूप में वो उनको दर्शन देते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से भगवान के पथ का अनुगमन करता है। अब भगवान कहते हैं आगे, कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। इस संसार में भगवान अब मनुष्यों का स्वभाव बता रहे हैं कि इस संसार में मनुष्य किस तरह की सिद्धि चाहते हैं, सकाम कर्मों से सिद्धि चाहते हैं। फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं और फिर क्या होता है कि अलग अलग फल पाने की इच्छा से अलग अलग देवताओं की लोग पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है और सकाम कर्मों का फल मनुष्यों को शीघ्र प्राप्त होता है, क्योंकि वो देवताओं की क्या करते हैं, उपासना करते हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धय कर्तारमव्ययम्। भगवान कहते हैं, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 व्यवहार रचे गए हैं। भगवान अब ये बता रहे हैं कि 4 वर्णों में भगवान ने सृष्टि को डिवाइड किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का स्रष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। भगवान ने क्या किया, 4 वर्णों की रचना की है और भगवान कहते हैं कि इनसे मैं परे हूँ। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर किसी, एक बार इस श्लोक को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। 4 वर्णों की भगवान ने रचना की है। अब 4 वर्ण मैंने आपको बता दिए, लेकिन किसके आधार पर की है, गुण और कर्म के आधार पर। क्योंकि भगवान कह रहे हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण कर्म, तो गुण कितने होते हैं, 3 प्रकार के गुण होते हैं, रजो सतो रजो तमो। और कर्म भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो होता है अपना प्रारब्ध कर्म, एक होता है संचित कर्म, एक होता है क्रियमाण कर्म। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के ही कर्म होते हैं। तो इनके आधार पर भगवान ने इस सृष्टि को रचा है। अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं,
मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी कर्म का भगवान पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान कैसा कार्य करते हैं, निष्काम कार्य करते हैं, वो किसी इच्छा से नहीं करते। ना ही मैं कर्मफल की कामना करता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं कोई कामना नहीं करता किसी फल की, इसीलिए वो कैसा कर्म होता है, उनके द्वारा किया हुआ हर कर्म निष्काम कर्म होता है। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बनता, और जो जानता है कि निष्काम कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी, तो वो भी फल के पाश में नहीं फंसता है। इसीलिए हमको निष्काम कर्म करना चाहिए, भगवान को समर्पित कर देना चाहिए हर कर्म। अब आगे भगवान कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर के ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो। भगवान कहते हैं कि प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्मा जो मुक्त हो चुके हैं, उन्होंने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। कैसा कर्म किया? निष्काम कर्म, क्योंकि वो जानते थे कि फल देने वाले भगवान हैं। हमारे अधिकार में क्या है? सिर्फ कर्म करना, फल हमारे अधिकार में नहीं है। तो अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों पर जो मुक्त आत्माएं हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए और निष्काम कर्म करना चाहिए, और हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका पता लगाने के लिए बहुत से लोगों की बुद्धि भी क्या हो जाती है? मोहग्रस्त हो जाती है। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है। भगवान अब बताते हैं कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। भगवान बता रहे हैं कर्म क्या है। कर्मणो हयापि बौद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बौद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। अब भगवान यहाँ पर कहते हैं कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, कि कर्म की जो बारीकियाँ होती हैं उनको समझना अत्यंत कठिन है। इसीलिए बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि कर्म क्या है। अब आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हम धर्म बड़ा या कर्म बड़ा, तो हम धर्म में आगे जाएं या कर्म करें। बहुत से लोग बोलते हैं कि वर्क इज़ गॉड, मतलब कर्म ही पूजा है। तो भगवान कहते हैं कि इस कर्म क्या है इसको समझना बहुत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसीलिए भगवान 3 यहाँ पर चीज़ें बता रहे हैं, विकर्म, कर्म और अकर्म। और देखिए आगे भगवान कहते हैं, कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि चा कर्म यह सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्तः कृत स्त्र कर्म कृत। भगवान कहते हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सबसे बुद्धिमान है, और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है, मतलब मैंने कर्म तो किया लेकिन मैं उसको अपना कर्ता भाव ना मानते हुए ये सोच रहा हूँ कि भगवान ने मेरे द्वारा मुझे ये सेवा दी थी और मैं निमित्त मात्रा था, और भगवान ने ही मेरे को इतना सामर्थ्य दिया कि मैं ये कर्म कर सकूँ। अदरवाइज़ हम लोगों में तो इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि हम अपने ये जो हमारे जो रुएँ हैं वो जो गिरते हैं समय आने पर उनको भी रोक सकें। जो हमारे बाल झड़ रहे हैं या जो भी कुछ हो रहा है या कुछ भी हमारी बॉडीज़ में हो रहा है, क्या हम उसको रोक सकते हैं? क्या हम हृदय की गति को अपने को रोक सकते हैं? जो हृदय की धड़कन है उसको रोक सकते हैं? हार्ट जो पंपिंग होता है उसको नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि हमें उतना सामर्थ्य नहीं दिया गया। हम किसी चीज़ को उठा करके पटक रहे हैं या पकड़ रहे हैं, तो ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है इतना, इसीलिए हम कर पा रहे हैं। इसीलिए हमें
कर्म में अकर्म देखना चाहिए। मतलब हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन ये हमारे द्वारा कर्म नहीं किया जा रहा है, ये सिर्फ हमें निमित्त मात्र बनाया गया है भगवान के द्वारा, बाकी हम सेवा कर रहे हैं। वह सभी मनुष्यों को बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। और जब वो सभी कर्मों को करता है फिर भी उसको उन कर्मों के फल का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो फल की चिंता करता ही नहीं है और ना उसमें कर्ता भाव होता है। जब कर्ता भाव नहीं होगा तो व्यक्ति में सबसे बड़ी बात है अहंकार नहीं होगा। आगे सुनिए, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्ने दग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। भगवान कहते हैं, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। भगवान कहते हैं कि हमें जो भी हम करें, ज्ञानी पुरुष वह ही है जो बिना किसी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से हर कार्य करता है, हर प्रयास करता है, उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं। जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है, साधु उसे ही कहते हैं जिसने अपने ज्ञान की अग्नि से जो कर्म फल हैं उनको भस्म कर दिया है। आगे भगवान कहते हैं, तक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर, जब हम अपने सारे कर्म फलों की आसक्ति को त्याग देते हैं और संतुष्ट रहते हैं और स्वतंत्र रहते हैं, संतुष्ट रहेंगे एक तो हम, क्योंकि जो भी हमें मिलेगा उसमें हम भगवान की इच्छा समझेंगे कि ये भगवान की इच्छा थी। दूसरा, स्वतंत्र रहेंगे क्योंकि हमने भगवान के लिए कार्य किया है, अपने लिए कार्य नहीं किया। अब जो भी कार्य हो, आप सपोज़ कीजिए जैसे आप किसी एक फैक्ट्री में आप क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और जॉब करते समय जो भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ और उसमें क्या हुआ, लॉस हो गया या प्रॉफिट हुआ, तो लॉस होने पर आपको खुशी होगी या प्रॉफिट होने पर आपको खुशी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि फैक्ट्री आपकी नहीं है, ये ओनर की फैक्ट्री है, तो ओनर को लाभ या हानि होता है, आपको नहीं होगा। आपका तो ये है कि सैलरी आ रही है आपकी महीने पर। तो इसी तरीके से हम क्या हैं, भगवान के नौकर हैं, भगवान की हम जॉब कर रहे हैं। तो जब हम भगवान की जॉब करेंगे तो हमें कर्म फल की इच्छा नहीं होगी, प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो हमें उसकी चिंता नहीं होगी, हम स्वतंत्र तरीके से काम कर पाएंगे और सभी कार्यों में व्यस्त रहकर भी हम कोई सकाम कर्म नहीं करते। फिर हम सकाम कर्म नहीं करेंगे, कोई फल की इच्छा नहीं करेंगे। और गीता में भगवान ने कहा भी है कि जो फल की इच्छा करता है वह कैसा होता है, कृपण होता है, कंजूस होता है। इसीलिए हमें कंजूस नहीं बनना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। जो ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने फल की इच्छा नहीं करता, कर्म में अकर्म को देखता है, वह कैसा होता है, संयमित मन वाला और बुद्धि से कार्य करने वाला होता है। अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। मतलब अब ऐसा नहीं है कि मतलब आप सारी संपत्ति अपनी दान कर दें। कहने का मतलब ये होता है यहाँ पर कि आपकी जितनी भी संपत्ति है आप उसको अपना स्वामी ना माने, ये आपको दी गई है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या करना है, इससे जाना ही है, इस संसार से जाना ही है। तो आप क्या करें, उस संपत्ति का सदुपयोग करें, गलत उपयोग ना करें। और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। क्या करता है, शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। अब बहुत से लोगों को क्या है ना, एक आज के समय में पैसे कमाने की इतनी होड़ हो गई है कि उनको खुद नहीं पता कि उनके पास कितना पैसा है, पर लेकिन फिर भी वो पैसा कमाए जा रहे हैं और ये भूख कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। और 100 प्रकार की जाने कितनी टेंशन्स होती हैं, इस वजह से डिप्रेशन में, एंजाइटी, अलग अलग हमको रिज़ल्ट देखने को इसके मिलते हैं।
तो भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति होता है जो पूर्ण रूप से संयमित मनोबुद्धि से कार्य करता है, वह क्या होता है, वह अपनी सारी स्वामित्व को त्याग देता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और शरीर निर्वाह करने के लिए केवल कर्म करता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शरीर निर्वाह करने के लिए मतलब सिर्फ आप उतना ही कमाएं कि 2 रोटी कमाएं और 2 रोटी लायक कमाएं और बस शरीर निर्वाह के लिए, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पर गीता हमें ये बताती है कि आप कमाएं खूब, लेकिन उस कमाई में इतने अंधे ना हो जाएं कि आप दुरुपयोग कर बैठें उस धन का। इसीलिए आपको सदुपयोग करना है उस धन का। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता, और पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता वो व्यक्ति। भगवान आगे कहते हैं, यद्रच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। अब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि हमको किस तरीके से कर्म करना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए कि हमें जो भी लाभ हो उससे संतुष्ट रहें। ऐसा नहीं कि हमें और लाभ होना चाहिए। दूसरा, हमें द्वंद्व से मुक्त होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति क्या रहता है, द्वंद्व से मुक्त रहता है, ईर्ष्या नहीं करता और सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है। वह कर्म करते हुए भी कभी बंधता नहीं है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञात यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, मतलब जो तीनों प्रकृति के जो गुण होते हैं, सतो रजो तमो, इनसे अटैचमेंट नहीं करता और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित रहता है और सदैव भगवान की भक्ति करता रहता है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। उसके सारे कर्म किस में लीन हो जाते हैं, मतलब किस में चले जाते हैं, भगवान को समर्पित हो जाते हैं, भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं। इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, तीनों गुणों के प्रति अनासक्त होना चाहिए और दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित रहना चाहिए। दिव्य ज्ञान मतलब भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्रौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावना व्रत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है। मतलब जो व्यक्ति कृष्ण भावना व्रत में लीन रहता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि कार्य करे, उठे, सोए, कुछ भी करे, हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण, मतलब अपने आध्यात्मिक कर्मों के कारण क्या होता है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। मतलब जो कर्म होता है वो भी आध्यात्मिक होता है, क्योंकि आप अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं, भगवान के लिए सारे कार्य कर रहे हैं। दूसरा, हवि यानी कि आप करने वाले कौन है, वो भी आध्यात्मिक है, क्योंकि आप ये मानकर चल रहे हैं कि मुझे ये सेवा दी गई है और मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक भगवान का निमित्त मात्र हूँ। आगे भगवान कहते हैं, देवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्मानगावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भलीभांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। अब भगवान कहते हैं, कुछ लोग तो बहुत से देवताओं की यज्ञों के द्वारा पूजा पाठ करते हैं और कुछ लोग परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इनमें कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मतलब अपनी जो श्रवणादि क्रियाएं होती हैं, जो सुनने की, और इंद्रियों को मन की
जो नियंत्रण रूपी अग्नि है, मतलब मन को उन्होंने क्या कर लिया है, अपने कंट्रोल में रखा है। उस कंट्रोल जो मन होता है उसमें क्या कर देते हैं, उस इंद्रियों की जो इच्छाएँ होती हैं उनको स्वाहा कर देते हैं। तो दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अब दूसरे लोग कैसे होते हैं, जो पहले वाले थे वो विशुद्ध ब्रह्मचारी होते हैं, और जो दूसरे बता रहे हैं वो नियमित गृहस्थ होते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों का जो विषय होते हैं उनको इंद्रियों की अग्नि में ही स्वाहा कर देते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योग आग्नव जुवहति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। जो लोग मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं वो क्या करते हैं, संपूर्ण इंद्रियों और प्राण रूपी वायु, जो प्राणायाम हम करते हैं, प्राण रूपी वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपोयज्ञ योग यज्ञास्तथापरे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अब भगवान यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस बता रहे हैं, कि अलग अलग मेथड बता रहे हैं कि कुछ लोग किस किस तरीके से क्या करते हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। कुछ तो व्रत करते हैं, कुछ संपत्ति का त्याग करते हैं, कुछ कठिन तपस्या द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ अष्टांग योग की पद्धति द्वारा, इसमें यम नियम प्रत्याहार आसन प्राणायाम ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसके द्वारा अभ्यास करते हुए भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। अथवा कुछ दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अपाने जुवहति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्धद्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु जुवहति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोकते रहते हैं। मतलब अब यहाँ पर प्राणायाम के द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, प्राणायाम करके समाधि में स्थिर होकर भगवान का साक्षात्कार करना चाहते हैं। वे अपान में प्राण और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं। अब 5 प्रकार की वायु होती है, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। तो ये जो 5 प्रकार की वायु में से जो समाधि में स्थिर होते हैं वो क्या करते हैं, प्राण को अपान में, अपान को प्राण में रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कम भोजन करते हैं, जितना उनके लिए पर्याप्त है उतना ही भोजन करते हैं, और प्राण में ही क्या कर देते हैं, आहुति दे देते हैं। सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि सभी यज्ञ करने वाले, ये जो सभी यज्ञ करने वाले जो लोग हैं वो यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि ये यज्ञ करते हैं, इसीलिए क्या होता है, यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस। ये इतना जो सेक्रीफाइस करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं भगवान को पाने के लिए, वो क्या है, पाप इनके यज्ञों के जो अर्थ होते हैं उनको जानने के बाद क्या है, पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं, भगवान की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग पार्ट है कर्म संन्यास योग का वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।